भारत में जाकर जो सबसे बड़ा दुश्मन हो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, समझ रहे हो, सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक, उससे कह देना जाके जो बाबा अंबेडकर साहब का दुश्मन हो, मैं अपनी छाती पे अंबेडकर साहब की मूर्ति बनवाने के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा, अपनी छाती पे उनका पैर होगा, मेरी छाती होगा। कि ये जूता रखा है ना, इतने चांद बोलाऊंगा ना उनकी, तुम मेरी सूरत के सामने ले आओ, यहाँ ले आओ तुम उनको। अच्छा। कसम खुदा की यकीन मानना, चाहे फांसी अपने गले में समाजवादी का पट्टा डाल लूं, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, और जितना आपके चैनल पे बोल रहा हूं ना, और इतना मैं बोल जाऊं समाजवादी के लिए या कांग्रेस के लिए या बहन जी के लिए, तो 12 घंटे नहीं लगेंगे। 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे घर से उठा लिया जाएगा, घर से उठवा देंगे घर से। ये चंद्रशेखर आज़ाद की धमक है जो मैं महफूज बचाऊं, उनके साए में रहता हूं मैं। कोई हिम्मत है तो मुझे टच करके देखे। तो जब मुसलमानों पे अत्याचार जुल्म होता है, समझ रहे हो, कोई पार्टी नहीं बोलती सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा। अच्छा, वही एक ऐसी आवाज़ है जो मुसलमान के लिए। मुस्लिम समाज के लोगों पे अमूमन ये इल्जाम लगता है, आप पे भी लगेगा, कि आपको पैसे गए होंगे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से, इसलिए आप चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का गुण गा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का गुण गा रहे हैं। मेरा भाई एक चीज़ ये बतलाओ तुम, हम तुम्हें पैसे लेने वाले समझ रहे हो हमें, जैसे कि हम पैसे लेकर बोल रहे हैं। मज़हब इस्लाम में ये पैसा हराम है। कौन सा? किसी की नाजायज़ दौलत हड़प कर लेना या किसी का सूद का पैसा हासिल कर लेना, ये सब हराम है। मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। हम यार वो लोग हैं कि तुम क्या यार बात करते हो, तुम बार बार पैसों की बात करते हो यार, है पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है यार। और उनके लिए हम मतलब वो हमें पैसा देंगे, हम वो हमसे कह के तो देखें यार, वो हमसे कह के देखें। पूरा समाज अगर उनको पैसे वो यार उनको तोल देंगे पैसों से, चंद्रशेखर आज़ाद को पैसों से। जिस तरीके से आप आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद मजबूत हैं, आज़ाद समाज पार्टी मजबूत है, चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कर दिया, चंद्रशेखर आज़ाद ने वो कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के रहते, भीम आर्मी के रहते, आज़ाद समाज पार्टी के रहते, मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की बात कही गई। और कल यानी 2 तारीख को बाबा साहेब अंबेडकर का कुछ लोगों के द्वारा फोटो जला दिया गया। आप कह रहे हो कि भीम आर्मी का बहुत दम है, चंद्रशेखर आज़ाद में बहुत दम है। कसम है, इतना बड़ा गुस्सा आ रहा है ना, जो तुम फोटो जलाने वाली बात कर रहे हो ना, वो लोग फोटो जलाया गया है भाई, जलाया गया है। वो अगर ताले आ जाना मेरे सामने, कसम खुदा की ये जूता रखा है ना, इतने चांद बोलाऊंगा ना उनकी, तुम मेरी सूरत के सामने ले आओ, यहाँ ले आओ तुम उनको। कसम खुदा की यकीन मानना, चाहे फांसी हो जाए, जेल हो जाए, मुझे खड़े से गोली मार दे, तलवारों से मुझे शहीद कर दें, मगर इतने जूते उलाऊंगा ना उनके, मेरे सामने तो करके देखें। ये पागल लोग हैं, ये समझ रहे हो, ये पागल लोग हैं जो उनके फोटो चलवा रहे हैं। ये लोग, इनके दिमाग में नहीं आ रही है अभी भी, है ये भूल गए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जब उनका बचपने का दौर था, बचपने का दौर, समझ रहे हो, उनके जिसके पास में इल्म हासिल करने के लिए गए थे, हैं उनको स्कूल से बाहर कर दिया था। जाओ, भूल गए ये लोग, हैं दिमाग यार पता नहीं है ना कहाँ हो गया है। और एक चीज़ और मैंने वीडियो में देखा है, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे नारा लगा रहे हैं कि जय श्री राम जिंदाबाद। राम क्या है ये बतलाओ मुझे तुम भाई साहब, मैं तुम्हें बतलाऊं, राम, ये राम से जितनी मोहब्बत करते हैं, ये वो राम नहीं है जो इससे पिछले वाले जो राम थे, और ये वो से वाले भक्त नहीं है जो पिछले वाले जो भक्त थे। पिछले वाले भक्त जो थे ना, पिछले वाले भक्त, वो गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों की, मजलूमों की मदद किया करते थे। समझ रहे हो, आज ये लोग तलवारें बांट रहे हैं। अरे इनसे कह दो राम भक्तों से, जो अंधे भक्त जो हैं, जो राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, तुम बजाय तलवार के कलम बांटना शुरू कर दो, शिक्षा लें। तुम अगर इतने ही बड़े राम के भक्त हो, उसमें तुमने देखा था पंजाब में, लोग पंजाब में जो है सैलाब आई थी, कितना पंजाबी जो था वो बह गया था, उसमें उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ था। तुम इतने बड़े दयालु हो तो जाकर उनकी मदद करते। जहाँ जहाँ बेटियों के रेप हो रहे हैं, राम का नाम लेकर उनकी मदद करते, राम का नाम लेकर जो सैलाब में बह गए उनकी मदद करते। है झंडा लेके, वो झंडा के वो बैनर लेके जय श्री राम, भीम आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। और जो लोग उसमें थे, जो लोग उसमें जो रैली जो निकाल रहे हैं, उसमें एक भी कट्टर, बतला रहे हूँ, एक भी कट्टर चमार नहीं था, एक भी कट्टर चमार। जो कट्टर चमार होगा ना, कट्टर दलित, वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान सह नहीं सकता, जिंदा खान देगा उन लोगों को, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा। हाँ, जिंदा खान देगा उनको। क्या बात कर रहा है यार, लानत है इन लोगों की जिंदगी पे यार, अभी भी जुड़े पड़े हैं बीजेपी से यार। ये
थूकता हूं इनकी जिंदगियों पे यार। जाके बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, तमाम जो शर्मा और वैसे जो तमाम लोग हैं, हाँ। तमाम जो लोग हैं जो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, भीम आर्मी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं सब, और वैसे जो लोग हैं तमाम लोग जो आपकी आइडियोलॉजी से जलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बातें उनकी समझ में नहीं आती हैं, तमाम ऐसे लोगों ने तो कोर्ट परिसर के अंदर भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए मना कर दिया था, ग्वालियर कोर्ट के अंदर। भाई साहब मैं तुम्हें बतला रहा हूं, भारत में जाकर जो सबसे बड़ा दुश्मन हो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, समझ रहे हो, सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक, उससे कह देना जाके जो बाबा अंबेडकर साहब का दुश्मन हो, मैं अपनी छाती पे अंबेडकर साहब की मूर्ति बनवाने के लिए तैयार हूं मैं। अच्छा, अपनी छाती पे, उनका पैर होगा मेरी छाती होगी, वहां खड़े होकर मूर्ति बनवा दूंगा मैं बतला रहा हूं तुम्हें। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का पूरे भारत पे बहुत बड़ा एहसान है। अगर इस भारत में मजहब इस्लाम का कानून होता, सनातन धर्म का कानून होता और तमाम धर्मों का कानून होता तो ये भारत बिखर चुका होता, मिट्टी में मिल गया होता ये भारत। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको देखकर, तमाम जनता को देखकर, तमाम धर्मों को देखकर उन्होंने ऐसा कानून लिखा है कि यार इसकी मिसाल ही नहीं है कोई, इतना खूबसूरत कानून है ये। अच्छा, क्या गुनगुनाहट देख पा रहे हैं इस सर्दियों में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की यहाँ? यार मेरा भाई, मैं फिर सब लोगों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो भी मुसलमान है, समझ रहे हो, वो समाजवादी को छोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हो जाएं। अभी एक चीज़ हम आपको बतला दें, जितना बेबाक न्यूज़ वाले, अगर मैं चाहूँ कि मुझे रोज़ इंटरव्यू देना है तो न्यूज़ वाले हर वक्त मेरे दरवाजे पे खड़े दिखाई देंगे आपको। मैं नहीं बोलता, और जब मैं बोलता हूँ ऐसे चैनल पे बोलता हूँ मैं जो हक आवाज़ उठाता हो। वो आपका एक ऐसा चैनल है जो सच बोल जाता है, कभी कोई गड़बड़ नहीं बोलता, और जो ज़मीनी स्तर पे होता है उसी की आप आवाज़ उठा देते हैं। इस वजह से आपके चैनल पे मैं बोलता हूँ, वरना मैं बतला रहा हूँ अपने गले में समाजवादी का पट्टा डाल लूँ, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, और जितना आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ना, और इतना मैं बोल जाऊँ समाजवादी के लिए या कांग्रेस के लिए या बहन जी के लिए, तो 12 घंटे नहीं लगेंगे। 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे घर से उठा लिया जाएगा, घर से उठवा देंगे घर से। ये चंद्रशेखर आज़ाद की धमक है जो मैं महफूज बचाऊं, उनके साए में रहता हूं मैं। कोई हिम्मत है तो मुझे टच करके देखे मेरा भाई। अरे यार क्या बात बतलाऊं तुम्हें, बड़ा सपोर्ट चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर भाई, मैं यार, मेरी सपोर्ट थोड़ी, पूरी जनता के लिए सपोर्ट बनकर खड़े हैं वो। अच्छा। मैं क्या चीज़ हूँ यार, बातें कर रहे हो तुम, क्या यार कैसी बातें कर रहे हो। मैं क्या हूं भाई, उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। ये नहीं कि लो साहब चंद्रशेखर भाई मेरे लिए खड़े हुए हैं कि मेरी सपोर्ट करेंगे। अरे जुड़ के देख लो अपने घर में, मैं बतला रहा हूं, मुस्लिम समाज अपने घर में नीला धागा बांध ले अपनी चौखट पे, खाली नीला धागा, बतला रहा हूं, खाली नीला धागा बांध ले। और भाई साहब दस्तक देने से पहले प्रशासन ये सोचेगा कि ये दरवाज़ा किसका है, ये तो चंद्रशेखर आज़ाद का दरवाज़ा है। अच्छा। इसके अंदर दाखिल मत हो, वरना अगर अध्यक्ष आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं हकीकत बात बतला रहा हूँ, खाली नीला धागा बांध ले मुसलमान अपनी चौखट पे, अपनी दहलीज पे, और फिर देख लिया सर चंद्रशेखर आज़ाद का क्या असर है। इतने बड़े भारत में एक छोटे से शहर से आने वाला बंदा जो छोटे से गांव छुटमलपुर में रहता है, आप उसको सपना दिखा रहे हो कि तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओगे साहब। किस तरीके से मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो? क्यों नहीं बन सकते भाई मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बन सकते है? कोई अच्छाई तो है उनके अंदर जो हम लोग जुड़े पड़े हैं। हम समाजवादी छोड़कर आए, कांग्रेस छोड़कर आए हैं, भाई के पास में आए, क्यों आए? क्यों उनको वोट देने के लिए हम तैयार हैं? चुनाव आयोग अगर ये लिस्ट जारी कर दे और पैगाम दे दे कि भाई वोट उसका माना जाएगा जो खून चंद्रशेखर का वोट वो माना जाएगा कि अपने खून से जो दस्तक देगा, वोट देगा, खून से दस्तक जो देगा अपने वोट की, वो वोट माना जाएगा। तो यकीन मानना मुसलमान अपने खून के अंगूठे से दस्तक दे देगा वोट पे। क्या बात कर रहे हो तुम यार? अच्छा यार मेरे क्षेत्र के अंदर चले जाओ, वार्ड नंबर 5 में, समझ रहे हो, वार्ड नंबर 5 में चले जाओ, आप कहीं पर भी जाकर मालूम करके देख लो, आपको एक एक मुसलमान चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ उठाने वाला मिलेगा आपको, किसी दीगर का झंडा उठाने वाला नहीं है। यार हमको हमारी सपोर्ट चाहिए ना, हमें वो चाहिए जो हमको इन आफतों से बचा ले, इन झंझटों से बचा ले। आपको देखने वाले वीडियो में कमेंट करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद को वहां पहाड़ पे चढ़ा के ये मुस्लिम समाज के लोग भाग जाएंगे, फिर चंद्रशेखर आज़ाद अकेले रह जाएंगे। तो ये कौन सवाल करेंगे? ये कौन करेंगे सवाल? ये तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं भाई, तमाम लोग नहीं करेंगे, पार्टियों के लोग। अरे यार मेरा भाई, जो ये बीजेपी वाले जो है ना, बीजेपी वाले और ये समाजवादी वाले जो हैं, ये करेंगे, ये समझ रहे हो।
बाकी जितना भी मुसलमान है ना, जो भी चंद्रशेखर आज़ाद भैया से मोहब्बत करने वाला है, वो यही कहेगा कि भैया आप सही हैं अपनी जगह पर, हम भी मजबूत हैं अपनी जगह पर। समझ रहे हैं हमारी बात को? अच्छा। हम चंद्रशेखर आज़ाद के साए में रहते हैं, हमें कोई टच नहीं कर सकता। मतलब दबदबा है अरे चंद्रशेखर यार आजाद क्या का। बात कर रहे हो तुम यार। हाँ क्या यार उसकी यार वो यार क्या वो अजूबा है भारत का यार। हाँ भारत का अजूबा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जिले पंचायत के चुनाव किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपने कहा जैसे कि वार्ड नंबर 5 की आपने बात कही, और तमाम वार्ड है, जिला पंचायत चुनाव है, यहीं से तय हो जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद में कितना दम है। किस तरीके से देख रहे हैं? भाई साहब तुम देखना, इस जिला रामपुर में बतला रहे हूँ, जिला रामपुर, इस जिला रामपुर और जिला रामपुर की धरती पर खड़े होकर, ये धरती पे खड़े होकर या आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन ले मेरी बात को, ये ज़िला रामपुर में जितनी भी सीटें उतरेंगी आज़ाद समाज पार्टी की, एक एक सीट कामयाब होकर जाएगी, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो आज़ाद समाज पार्टी को जो है अपना दिलवर, अपना रहबर, अपना मसीहा, अपनी ज़िंदगी समझ बैठा है। अच्छा। वो ये मुसलमान ये नहीं देखेगा कि ये किस बिरादर से है, मुसलमान ये देखेगा कि भैया की पार्टी का आदमी है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? सर्वे करके तो देख लो, मुसलमान से सिर्फ ये पूछ लो, अखिलेश में और चंद्रशेखर आज़ाद में आप किसको पसंद करते हैं? सच आप खुद ही मालूम कर लो जाके भारत में। एक बहुत बड़ा सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है कि आपकी पार्टी के नेता के पास पैसा नहीं है, आपके कहीं विधायक सांसद नहीं है, और सबसे मेन कड़ी ये जो होती है पैसे की होती है, क्योंकि चुनाव के लिए पैसा जरूरी है, और वही आपके पास है नहीं। तो किस तरीके से आप चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे? किस तरीके से आप अपने नए सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे? ये वाहन देख रहे हैं आप भैया, ये वाहन देख रहे हैं, ये 4 पहियों पे टिका हुआ है ये वाहन। तुम जो कह रहे हो कि उसके कने पैसा नहीं है, हैं? पैसा नहीं है। इस वाहन की मिसाल दे दो, एक सूजा लिया और इसके टायर में घूंट दो ले जाके, एक टायर में घूंट दो ले जाके, सारी हवा खत्म हो जाएगी इसकी। इसे चला लेगा ड्राइवर? अरे इसे चला लेगा? एक सूजा इतनी बड़ी गाड़ी को रोक सकता है तो मेरा भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो सांसद है यार। क्या बात कर रहे हो? वो अकेला क्या कर पाएगा यार? एक सूजा पूरे इसको रोक देगा। और गाड़ी के अंदर खाली चाबी लगती है, चाबी, ट्रेन चालू हो जाती है खाली जरा सी चाबी से, बतला रहे हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद वही चाबी है? वो चाबी है, ट्रेन की चाबी है, ट्रेन की। हम उनके डिब्बे हैं, डिब्बे। चंद्रशेखर आज़ाद के डिब्बे वो चाबी हैं, और जितने जो कार्यकर्ता हैं ये इंजन हैं। ये भैया एक चाबी है, चाबी। कार्यकर्ता जो वो एक इंजन है, हम डिब्बे हैं। समझ रहे हो? बस वो एक चाबी ही काफ़ी है पूरी ट्रेन को चलाने के लिए। अच्छा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। इस वक्त रामपुर में मौजूद थे, बात करने की कोशिश की। मुस्लिम नेता हैं जो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ लगातार मिलकर काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर बात करने की कोशिश की। जो अहम सवाल आपके जहन में चलते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के पास पैसा नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद के पास बिके हुए नेता हैं, तमाम ऐसे सवाल हमने करने की कोशिश की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सामाजिक अड्डा देख रहे थे, मेरा नाम अनिल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।